हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपसे मैं आज एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर कल्पना कीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आपको उस घर से हटा के किसी और जगह पर रख दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे? आप अगर आज इंडिया में उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पर सामान्य टेम्परेचर 26 डिग्री या आज गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो 40, 42, 45 डिग्री आप सर्वाइव कर ले रहे हैं। पर अगर आपको किसी ऐसे क्लाइमेट में रख दिया जाए जहाँ पर टेम्परेचर 60, 55 डिग्री हो तो क्या आप सर्वाइव करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। या आपको कभी टुंड्रा रीजन में या पोलर्स पर रख दिया जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, आप सर्वाइव करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ लेगी और आप धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। तो इसी बात को मैं आपको बताने कि हमारे शरीर में क्या कौन से माइक्रोबायोप्स हैं, कैसे रहते हैं, उनका क्या रोल है, मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, मैं हूँ संतोष, आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ। आज का हमारा सब्जेक्ट है हमारी हेल्थ, हमारा माइक्रोबायोम। दोस्तों, हमारे ह्यूमन बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, जिसमें 80% हम कहते हैं 90% बल्कि नॉन ह्यूमन सेल्स हैं, ओनली 10% ह्यूमन सेल्स हैं। और ये जो 90% नॉन ह्यूमन सेल्स हैं ये माइक्रोबायोप्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं और छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रोबायोप्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, पर टेलीस्कोप की सहायता से इनको मेज़र किया जा सकता है, इनको देखा जा सकता है। पर डरिए नहीं, ये हमारे लिए कहीं से नुकसानदेह नहीं है। कल्पना कीजिए आप एक दूध को जमाते हैं, जिसको जमाने के बाद दही बनता है। दही किस लिए बनता है? बैक्टीरिया की वजह से बनता है। और दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत लाभदायक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 90% नॉन ह्यूमन सेल्स हैं, जो कि बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोबायोप्स और बहुत छोटे छोटे जीवाणुओं की फॉर्म में है। लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमारा जितना का जितना फूड अंदर जाता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसको उसमें से बहुत सारे जूसेस निकालने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। परंतु कभी आपने सोचा है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक जो जीव जंतु हमारे शरीर के अंदर हैं, इनका कौन सा घर है? ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे शरीर में कहाँ से आए हैं? और क्या इनको भी हमारी तरह एक नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं चाहिए पनपने के लिए? दोस्तों देखिए, जो भी हमारे बैक्टीरिया, फंगस, जो भी लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है वो समुद्र से शुरू हुआ है, ज़मीन से शुरू हुआ है, पेड़ों से शुरू हुआ है, पत्तियों से शुरू हुआ है। इन सब चीज़ों से पहले जो बैक्टीरिया, फंगी और जो माइक्रोबायोप्स हैं जो हमारे शरीर में आज मौजूद हैं, ये इन्हीं जगहों पे पले बड़े हैं, यहीं से होकर के ह्यूमन शरीर में आए और धीरे धीरे वो ह्यूमन शरीर का पार्ट बन गए, हमारे बॉडी का पार्ट बन गए। परंतु आज के डेट में, आज के समय में, जब हम एक कंक्रीट के मकान में रहते हैं, जब हम एक परमानेंटली एसी वाली कंडीशन में रहते हैं, ठंडे में, गर्मियों में, सर्दी में रहते हैं, सर्दियों में, गर्मी में रहते हैं, हीटर जलाते हैं, तो जो हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने घर को बना लिया है। परंतु हमारे जो अंदर बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रोबायोप्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक जो जीव जंतु हैं जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनका जो अबोर्ड है, उनका जो घर है, हमारा शरीर, वो ख़राब होता जा रहा है और धीरे धीरे वो भी नष्ट होते जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये कहा गया है आज के समय में, जब हम पंचकर्म की बात करते हैं, जब हम एक तरह की थेरेपीज़ की बात करते हैं जिसमें कि हम मिट्टी लेपन का कार्य करते हैं, कल्पना करिए अगर हमको भी जो एनवायरनमेंट, कहीं पर हम टुंड्रा रीजन में जहाँ बहुत सर्दी है, लेकिन हमें अपने घर जैसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो हम सर्वाइव करेंगे, हम थ्राइव करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेज हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सर्वाइव करेंगे तब जब उनको भी उनका घर का एनवायरनमेंट मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नेचर के करीब रहें, नेचर को समझें, मिट्टी के करीब रहें। आपको जब कहा जाता है कि नंगे पैर चलो घास पर, तो उसका मतलब यही है कि जब आप घास पर नंगे पैर चलते हैं तो आपका शरीर से जो भी एक सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, जो भी आप उसके टच में आते हैं, तो डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर के जो भी माइक्रोबायोप्स हैं और ओवरऑल आपका जो माइक्रोबायोम है, जिसको हम माइक्रोबायोम कहते हैं, वो सर्वाइव करता है, वो थ्राइव करता है, वो स्वस्थ रहता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप नेचर के पास रहें। जितना आप नेचर के पास रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, जितना आप नेचर के पास रहेंगे उतना ही आपका कॉग्निटिव प्रोसेस अच्छा होगा। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जापानीज़, आई लव जापानीज़ बिकॉज दे आर वेरी क्रिएटिव इन देयर एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। उन्होंने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया। एक क्लास लिया, मतलब एक क्लास के दो कमरे थे जिनमें बच्चों को रखा गया।
एक कमरे में जिन बच्चों को रखा गया उनका IQ टेस्ट किया गया, और उनकी जो रूम था उसमें एक विंडो थी बहुत बड़ी सी, और जिस विंडो से जो रास्ता खुलता था वो सामने क्या कहते जो पार्किंग लॉट थी उसके सामने बिल्डिंग्स थी, उसके सामने पत्थर कंक्रीट की रोड्स दिखा करती थी, पूरा का पूरा दिखा करता था। लेकिन इसी के साथ जो दूसरा रूम था जिसमें बच्चे रखे गए सेम एज ग्रुप के, सेम उनका IQ टेस्ट किया गया IQ के, उसमें जो विंडो थी वहाँ से ग्रीनरी दिखती थी, वहाँ से लॉन दिखता था, वहाँ से पेड़ पौधे दिखते थे, सारी की सारी चीज़ें वहाँ से दिखती थी। दोस्तों आपको मालूम है जब 6 महीने बाद उनका दोबारा से IQ टेस्ट किया गया तो जिन बच्चों के विंडो से, स्कूल के क्लास के विंडो से वो कंक्रीट दिखती थी, जिनसे पार्किंग दिखती थी, उन बच्चों का IQ लेवल बढ़ने के बजाय कम हो गया था। परंतु जिस क्लास की विंडो से आप जहाँ से ग्रीनरी दिखती थी, जहाँ से ग्रीन पास्चर्स दिखते थे, लॉन दिखता था, उन बच्चों का जो IQ था वो इन्हेंस पाया गया। इससे ये पता चलता है कि जितने ज़्यादा आप नेचर के करीब रहते हैं, जितना नेचर को समझते हैं, उतना शरीर के साथ साथ आपका दिमाग बढ़ता है, आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, आपकी माइंड पावर बढ़ती है, आपका कॉग्निशन प्रोसेस बढ़ता है। इसीलिए वहाँ पर जापान में क्या होता है मैं बताऊँ आपको कि बच्चों को आप फॉरेस्ट वॉक में ले जाते हैं। लोग वहाँ पे फॉरेस्ट वॉक का एक नया कॉन्सेप्ट है कि नया नहीं बल्कि जापान में पुराना है, हमारे यहाँ उनको आप समझ रहे हैं कि देयर इज़ ए फॉरेस्ट वॉक। People go into the forest, they touch the trees, they hug the trees, they smell the leaves, they smell the flowers, they smell the soil, और वो सारा का सारा उस नेचर के करीब रहते हैं, जिससे कि उनका कॉग्निशन प्रोसेस यानी चीज़ों को समझने, सोचने, जानने की क्षमता बढ़ती है। एक रिसर्च ये भी बताती, मैं आपको बताऊं कि जो लोग, अगर आप स्वास्थ्य के लिए जिम में जाते हैं तो जिम जाने में जब हैवी वेट एक्सरसाइजेस करते हैं डेफिनेटली उसके कुछ फ़ायदे हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, परंतु आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे डल पड़ते हैं, वो कम होते जाते हैं, और उनको जो सोचने समझने उनमें जो पावर है वो रिड्यूस होती जाती है। परंतु यही आप जब अगर वॉक पर जाते हैं, आप रनिंग करने जाते हैं, तो आपकी जो क्रिएटिव क्वोशेंट है, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो बढ़ती जाती है, वो धीरे धीरे एनहेंस होती है। और ये बात मैं आपको किसी रिटिन तो है ही, इसके आधार पर नहीं करें, मैंने खुद फील किया है। मैं जिम में गया, जब मैं जिम में जाता था तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें मुझे फ़ायदे लगते थे, बट अल्टीमेटली जब मैं घर आता था और देखता था, कुछ पढ़ता था, तो मेरी समझ नहीं आती थी, मुझे कोई भी क्रिएटिव आइडिया कभी जिम में नहीं आए। लेकिन यही जब मैं वॉक पे जाता हूँ, लॉन्ग वॉक पे जाता हूँ, मैं यहाँ जनेश्वर मिश्रा पार्क बहुत बड़ा है, यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर पेड़ है, जब इनके बीच रहता हूँ तो डेफिनेटली मुझे कई सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, जिनको मैं अपने कॉपी में लिखता हूँ, उनको अपने जीवन में उतारता हूँ, उनको आप लोगों तक शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो मेरी आज के लिए आपसे ये सलाह है कि जितना आप अपने परिवार के साथ, खुद से, स्वयं से नेचर के करीब रह सकते हैं, पेड़ों पौधों के करीब रहें, पेड़ों को छुएं, उनको अच्छा लगता है, उनमें भी सेंस होता है, इनमें भी जीवन होता है। आप यू हग द ट्रीज़, आप लीव्स को छुएं, आप पाएंगे, आपके बच्चे पाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होंगे। मैं आपसे कहता हूँ मिनिमम पर डे स्पेंड 15 मिनट्स ऑफ योर लाइफ विद द नेचर, मिनिमम। आप देख सकते हैं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर जाएगी, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेज आएंगे, आपकी लाइफ सुपर्ब हो जाएगी, और यू विल फील अ सेल्फ कंटेंटेड लाइफ, कंटेनमेंट पाएंगे, आपका विज़न खुलेगा, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। सबसे बड़ी बात है जो आपका गट होता है, जो मैक्सिमम बैक्टीरिया वो आपके गट में रहते हैं। आज हम लोग मैक्सिमम लोग सिर्फ पेट की समस्या से ग्रसित हैं। उसका सिंपल रीज़न है कि हमारे पेट में जो भी बैक्टीरियाज हैं, वायरसेज हैं, फंगी हैं, जो हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट करते हैं और डाइजेस्टिव का काम करते हैं, उनको अपना घर नहीं मिल रहा है। बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, हमारा जो माइक्रोबायोम है, इसको स्वस्थ रखें, उनको भी घर दें, नेचर से जुड़ें। यही मेरा आपसे आज का संदेश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं या मेरे से जुड़ना चाहते हैं और लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम लोगों के जीवन में छोटे छोटे एफर्ट्स करके हो सकता है हमको सुधार ला पाएँ। कृपया मेरा वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो आप उसमें कमेंट में लिखें। जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, मैं ट्राई करूँगा उस पर कुछ ना कुछ नया आपके सामने प्रस्तुत करूँ। इसको सब्सक्राइब करें, कहते हैं शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।